हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश बुक के लेसन नंबर 13 के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जी हाँ बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस पाठ का, जिसका नाम था अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, इसको बहुत अच्छे से इसका अध्ययन किया था। उसके साथ साथ हमने कठिन शब्दों को भी जाना था। आज के वीडियो के अंतर्गत बच्चों इसी पाठ के हम जितने भी प्रश्न उत्तर हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, व्हाई डिड पंडित नेहरू राइट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यानी कि पंडित नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो पुस्तक थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो व्हाई यानी कि क्यों उन्होंने ये पुस्तक को लिखा, क्यों उन्होंने इस पुस्तक के बारे में जो एक पुस्तक बनाई और इस पुस्तक को क्यों लिखा था। तो आंसर है, पंडित नेहरू रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि पंडित नेहरू जी ने इस पुस्तक को द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा बिकॉज ही वांटेड अ प्रॉपर रिकॉन्सिलेशन बिटवीन हिज एक्टिविटी एंड हिज थॉट। क्योंकि इसका वेरी सिंपल आंसर है, क्योंकि वह जो है एक रिकॉन्सिलेशन बनाना चाहते थे किस किस के बीच में, अपने कर्तव्यों के बीच में और अपने विचारों के बीच में। अपने कर्तव्यों और विचारों के बीच में एक सामंजस्य बनाने के लिए ही उन्होंने इस पुस्तक का निर्माण किया, यानी कि इस पुस्तक को तैयार किया जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो पूरा आंसर है, पंडित नेहरू रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिकॉज ही वांटेड अ प्रॉपर रिकॉन्सिलेशन बिटवीन हिज एक्टिविटी एंड हिज थॉट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्शन एंड थॉट्स इन अवर हैप्पीनेस। यानी कि हमारी खुशियों में क्या भूमिका रहती है हमारे कार्यों की और हमारे विचारों की। हमारी खुशियों में क्या भूमिका अदा करते हैं हमारे कार्य और हमारे विचार। तो एक्शन है, हैप्पीनेस इज अचीव्ड, यानी कि खुशियां तभी प्राप्त होती हैं जब हमारे जो विचार होते हैं और जब हमारे जो कार्य होते हैं उनमें, जब वो कैसे हो, उनमें एक तालमेल हो, उनमें एक सामंजस्य बना हो, तभी जो है खुशियां प्राप्त होती हैं। तो हैप्पीनेस इज अचीव्ड, हैप्पीनेस को हम, खुशियों को तभी हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे विचारों में और हमारे कार्यों में दोनों में एक अच्छा तालमेल हो, एक अच्छा सामंजस्य हो, तभी खुशियां प्राप्त की जा सकती हैं। इसीलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या भूमिका रहती है कार्यों की और विचारों की। तो कार्यों और विचारों की ये भूमिका रहती है कि दोनों में तालमेल बनाना बहुत ही ज़रूरी रहता है खुशियों को प्राप्त करने के लिए। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज़ द हैप्पीएस्ट मैन अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जी के अनुसार कौन है ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा खुशनुमा है। सबसे ज़्यादा खुशनुमा व्यक्ति, सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति कौन है पंडित नेहरू जी के अनुसार। तो जो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मैन है अकॉर्डिंग टू द पंडित नेहरू, यहाँ पे लिखा है पंडित नेहरू जी के अनुसार द हैप्पीएस्ट मैन इज दैट, यानी कि सब हैप्पीएस्ट मैन यानी कि खुशहाल व्यक्ति, सुखी व्यक्ति वही है जो हुज थिंकिंग एंड एक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, जिसकी जो सोच जो है, जिसकी जो सोचने के जो विचार है और जो कार्य है, उन दोनों में यदि अच्छा कोऑर्डिनेशन है, एक अच्छा सामंजस्य है, वही व्यक्ति जो है पंडित नेहरू के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा खुशनुमा व्यक्ति है। नंबर 4, व्हाट इज नीडेड टू अचीव द इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। यानी कि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि व्यक्तित्व के एकीकरण को प्राप्त करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। व्यक्तित्व के एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के एकीकरण को अचीव यानी कि प्राप्त करने के लिए नीडेड यानी किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो आंसर है कोऑर्डिनेशन। सबसे बड़ी भूमिका निभाता है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन यानी कि सामंजस्य, यानी कि तालमेल तो होना चाहिए, परंतु किसके बीच में होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के विचारों में और उसके साथ साथ उसके कार्यों में। यदि इन दोनों के बीच में एक सही संतुलन है, एक सही बैलेंस है, एक सही कोऑर्डिनेशन है, तो यही चीज़ की आवश्यकता होती है किसी के व्यक्तित्व के एकीकरण को प्राप्त करने के लिए, या किसी व्यक्तित्व के एकीकरण को पूरी तरीके से अचीव करने के लिए। जो हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो होता है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन हम चाहें तो बच्चों यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन इज नीडेड टू अचीव द इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। या वेरी सिंपल हम लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ वंस थॉट एंड एक्शन, बाकी पूरा क्वेश्चन से बना देना है, इज नीडेड टू अचीव द इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। नंबर 5, what is folly in which the people of every country indulge। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सी मूर्खता है जिसमें हर देश के लोग जो हैं
शामिल हैं, हर देश के लोग जो हैं किसी न किसी प्रकार से इन्वॉल्व हैं। व्हाट इज फॉली इन विच द पीपल ऑफ एवरी कंट्री इंडल्ज। तो आंसर है पीपल इन एवरी कंट्री इंडल्ज इन द फॉली। हर जो पूरे जितने भी देश हैं, सभी देश के जो लोग हैं वो इस मूर्खता पर शामिल हैं, दैट यानी कि दे थिंक देयर कंट्री इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, क्योंकि वह ऐसा सोचते हैं कि उनका देश ही सबसे महानतम देश है, अन्य देशों से सबसे ज़्यादा महान है, ऐसी वह सोच रखते हैं। और इस सोच में जो है सभी कंट्री के लोग जो हैं शामिल हैं, इस मूर्खता में जो है सभी लोग जो हैं शामिल हैं। Question number 6. What is appropriate to seek evil in others or to find good in them? और उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी में ऐड है जिसमें लिखा हुआ है why। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी बात उचित है, दूसरों में हमें बुराइयां या दोष देखना या दूसरों में हमें कुल मिला के गुड यानी कि अच्छाइयों को देखना। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्यों, दोनों में से जो भी है तो क्यों है। तो आंसर देखते हैं। इट इज एप्रोप्रिएट टू सी गुड इन अदर्स देन ईविल, यानी कि बुराई देखने से लाख गुना अच्छा है, बुराई देखने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हम क्या ढूंढें, अच्छाई ढूंढें, और यही उचित है, क्योंकि वॉट एवर वी सीक वी फाइंड एंड इट विल एंटर इन टू अस, यानी कि जो भी कुछ हम देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, पाएंगे, वो सभी जो है हम खुद अपने अंदर, खुद अपने में ही शामिल करेंगे। इट विल एंटर इन टू अस, यानी कि वो हमसे जुड़ता जाएगा और हम जो है उस चीज़ को जो है सीखते चले जाएंगे। तो इसीलिए बेटर है कि हम दूसरों में अच्छाई देखें, अच्छी चीज़ों को परखें, जाने, समझें, तो इससे हमारे अंदर भी जो अच्छाइयाँ हैं उसमें और अच्छाइयाँ ऐड हो जाएंगी और हमारी अच्छाइयाँ डबल हो जाएंगी। तो इसीलिए हमें बुराई देखने से अच्छा दूसरों में अच्छा देखना चाहिए, यही एप्रोप्रिएट है। और क्यों है, ये भी कारण है क्योंकि ताकि हमारी भी अच्छाइयाँ यदि हम देखें तो हमारी अच्छाइयाँ और बढ़ जाएं। नंबर 7, व्हाट इज रीडिंग, यानी कि वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जो है पठन क्या है। रीडिंग यानी कि पठन क्या है। रीडिंग इज गेटिंग अदर पीपल थॉट्स, यानी कि रीडिंग जो है, रीडिंग क्या है, रीडिंग एक ऐसी क्रिया है जिससे हम जो है दूसरे विचारों को, दूसरे लोगों के विचारों को जो है प्राप्त कर पाते हैं। तो रीडिंग इज गेटिंग अदर पीपल थॉट। एनी रीडिंग दैट मेक्स वन टू थिंक इज यूजफुल रीडिंग, कोई भी ऐसा पठन जिससे पढ़ने के बाद आप सोचने पर जो आपको सहायक हो और सोचने पर आपको जो है उपयोगी हो, वही जो है सही मायने में सही पाठन होता है। ऐसा पठन जिसे ऐसी रीडिंग जिसे जो है हम जो हमें सोचने पर, हमारे किसी चीज़ पर विचार करने पर हमारे लिए उपयोगी हो, वही एक्चुअल मायने में रीडिंग होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है विच टाइप ऑफ पीपल वर नॉट लाइक्ड बाय पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जी के द्वारा कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, लोग हैं जिन्हें वह उनके द्वारा पसंद नहीं किया जाता। विच टाइप ऑफ पीपल वर नॉट, यानी कि जिन्हें पसंद नहीं किया जाता पंडित नेहरू जी के द्वारा, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं या लोग हैं। तो पंडित नेहरू हैड नॉट लाइक पीपल हु हैव नो प्राइड एंड एम्बिशन। पंडित नेहरू जी को ऐसे व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थे जिनके पास कोई उनका गर्व नहीं, कोई उनकी महत्वाकांक्षा नहीं है, एंड आर जस्ट स्लोपी पर्सन, और वो कुल मिला के पूरे जो है लापरवाह टाइप के व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह पंडित नेहरू जी के द्वारा बिल्कुल जो है पसंद नहीं किए जाते, जिनका स्वयं का खुद का कुछ गर्व नहीं होता और किसी चीज़ की महत्वाकांक्षा नहीं होती। तो वह व्यक्ति होते हैं लापरवाह, और ऐसे व्यक्तियों को कभी भी वो जो है पसंद नहीं करते। तो वही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वह पसंद, नेहरू जी पसंद नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सिलिएस्ट प्राइड, सबसे मूर्खतापूर्ण गर्व कौन सा है। व्हाट इज द सिलिएस्ट प्राइड, तो आंसर है द सिलिएस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्राइड। सारे प्राइड में से, सारे गर्व में से, सारे प्रकार के गर्व में से जो सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण वाला गर्व है वो ये है धन को एकत्रित करना, यानी कि केवल धन प्राप्त करना, धन को अर्जित करने वाला जो गर्व है वो सबसे ज़्यादा जो है मूर्खतापूर्ण गर्व है। तो सिलिएस्ट प्राइड क्या है, सिलिएस्ट प्राइड इज टू गेटिंग मनी, यही सबसे ज़्यादा जो है सिलिएस्ट प्राइड है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट मेक्स अस ग्रेट, यानी कि हमें महान कौन बनाता है। तो उसके आंसर है द मेयर एक्ट ऑफ एमिंग एट समथिंग ग्रेट मेक्स वन ग्रेट, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि किसी महान कार्य को करने का लक्ष्य बनाना,
किसी महान कार्य को करने के अंदर जो है इच्छा बना लेना ही जो है हमें महान बना देता है। यानी कि हमें महान कौन बनाता है कि हमने एक संकल्प किया, हमने एक इच्छा जताई। तो मेयर एक्ट ऑफ एमिंग, यानी कि कुल मिला के सिर्फ हमें क्या करना है, द मेयर एक्ट ऑफ एमिंग एट समथिंग ग्रेट, यानी कि कुछ भी महान करने का जो विचार हम अपने मन में लाते हैं वही हमें जो है महान बना देता है। तो पूरा आंसर है बच्चों, द मेयर एक्ट ऑफ एमिंग एट समथिंग ग्रेट मेक्स वन ग्रेट, यानी कि किसी महान कार्य को करने का लक्ष्य बनाना ही हमें जो है ग्रेट यानी कि महान बना देता है। बी सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ पंडित नेहरू कॉलिंग अ कंट्री गुड और बैड, यानी कि यहाँ पे हमें ये समझाना है कि पंडित नेहरू ने किसी भी देश को अच्छा या बुरा कहने के लिए क्या अपना जो है दृष्टिकोण रखा है, क्या अपने बारे में किस प्रकार की सोच को रखा है, किसी भी कंट्री को गुड और बैड कहने में क्या उनके विचार रहे, व्यूज रहे पंडित नेहरू जी के। तो इसे हमें बताना है। पंडित नेहरू थॉट दैट एवरीबॉडी लाइक्स वंस ओन कंट्री बट इट इज रॉन्ग, यानी कि वह ऐसा सोचते थे, वह ऐसा बोलते भी थे। पंडित नेहरू जी कहते थे कि उनके पंडित नेहरू थॉट्स दैट, यानी कि उनके विचार ऐसे थे कि एवरीबॉडी यानी कि हर कोई ऐसा सोचता है, हर कोई चाहता है, लाइक्स वन ओन कंट्री, हर कोई अपने देश को ही चाहता है, जो कि गलत है। टू इमेजिन दैट वंस कंट्री इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कि यही सोच लेना कि हमारी कंट्री ही जो है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंट्री, ऐसा सोच लेना जो है गलत है। किनकी नज़र में? पंडित नेहरू जी की नज़र में। एवरी कंट्री एंड एवरी पीपल हैव समथिंग एडमायरेबल इन दैम, यानी कि हर एक कंट्री के पास, हर एक जितने भी कंट्री हैं, जितने भी लोग हैं, उनके पास अपना अपना कुछ ना कुछ प्रशंसनीय ऐसी बातें होती हैं, प्रशंसनीय ऐसे काम होते हैं जो प्रशंसा के लायक भी होते हैं। दे हैव ग्रेट अचीवमेंट्स एंड ऑल्सो हैव बैड पीरियड्स, यानी कि उनके पास उपलब्धियाँ हैं तो उपलब्धियों के साथ साथ उनके पास असफलताएँ भी हैं, यानी कि उनके इतिहास यदि देखें तो अच्छाइयों के साथ साथ उनके बुरे समय भी हैं, बुरा जो है बैड पीरियड भी है। सो नोबडी इज परफेक्ट, और इस आधार पर कोई भी जो देश है वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, या कोई भी व्यक्ति भी जो होता है वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही होती हैं। नंबर सेकंड, विच क्वालिटी ऑफ महात्मा गांधी इज डिस्क्राइब्ड बाय पंडित नेहरू, व्हाट डिड महात्मा गांधी डू, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी विशेषता है महात्मा गांधी की जो पंडित नेहरू जी के द्वारा समझाई गई है, बताई गई है, और व्हाट डिड महात्मा गांधी डू, महात्मा गांधी जी क्या किया करते थे। तो आंसर है, पंडित नेहरू डिस्क्राइब दैट महात्मा गांधी हैड द क्वालिटी ऑफ ड्राइंग आउट द गुड इन अदर पर्सन, यानी कि सबसे बड़ी विशेष बात जो महात्मा गांधी जी में थी, जो पंडित नेहरू जी ने नोटिस करी और बताई है यहाँ पर, कि वह ये उनमें विशेषता थी, क्वालिटी थी, कि वो हमेशा व्यक्ति के अंदर, किसी भी अन्य व्यक्ति के अंदर अच्छाइयों को ढूंढते थे और उसे जो है निकाल लेते थे। ड्राइंग आउट द गुड इन अदर पर्सन्स, द अदर पर्सन्स में हैव प्लेंटी ऑफ इविल इन हिम, जबकि इसे हम बुरे व्यक्ति में उसके हिसाब से काफ़ी बुराइयां भरी होंगी, या द अदर पर्सन्स में हैव प्लेंटी ऑफ इवल्स, यानी कि बुराइयों का ढेर उसके अंदर होगा, बट ही समहाउ स्पॉटेड द गुड, लेकिन तब भी वह जो है अच्छाई को पहचान लेते थे, एंड लेड एम्फेसिस ऑन दैट गुड, और उसके बाद उस अच्छाई पर ही जो है फोकस करते थे, उसको उस अच्छाई को लेकर ही प्रेरित करते थे। तो ये विशेष क्वालिटी थी महात्मा गांधी जी में, जिसे पंडित नेहरू जी ने नोटिस किया और यहाँ पर उसी को उनके बारे में बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड वी थिंक अबाउट अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, यानी कि हमें जो है किस प्रकार से सोचना चाहिए पंडित नेहरू जी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू वी शुड थिंक ऑफ द वास्ट अपॉर्चुनिटी दैट द वर्ल्ड ऑफर्स टू दोज हु आर कीन ऑफ माइंड, यानी कि अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू जी के अनुसार जो है हमें उन बड़े अवसरों के बारे में जो संसार हमें, जो पूरा विश्व जो है हमारे लिए प्रदान कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों को, टू दोज हु आर कीन ऑफ माइंड, जो बुद्धि से यानी कि दिमाग से बहुत तेज हैं, बहुत ही मजबूत हैं, अपने चरित्र को लेकर बहुत मजबूत हैं, एंड फ्लीट ऑफ फुट, यानी कि बहुत ही तेज हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जो अवसर विश्व प्रदान कर रहा है पंडित नेहरू के अनुसार, ऐसे बड़े अवसरों को जो विश्व जो है ऐसे लोगों को प्रदान कर रहा है, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। वी ऑल्सो थिंक ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, हमें ऐसे अवसरों के बारे में भी सोचना चाहिए जो हमें इंडिया यानी कि जो भारत हमें जो है जिस प्रकार के अवसरों को प्रदान कर रहा है, उन सभी बड़े अवसरों के बारे में हमें जो है विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 4, हाउ शुड आवर इंजीनियर्स एंड अदर टेक्नीशियंस बी ट्रेंड, यानी कि किस प्रकार से जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं और जितने भी हमारे टेक्नीशियंस हैं उन्हें जो है किस प्रकार से प्रशिक्षित जो है होना चाहिए। हाउ शुड आवर इंजीनियर्स एंड अदर टेक्नीशियंस बी ट्रेंड, तो आंसर है दे मस्ट बी ट्रेंड इन माइंड, यानी कि उन्हें अपने मस्तिष्क से हैव सम विजन्स, यानी अपना एक नज़रिया रखना चाहिए, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड पिक्चर, जो हमारे विश्व की पूरे चित्र को समझने में उसके उनके लिए सहायक हो, एक ऐसा नज़रिया उन्हें रखना चाहिए, एक ब्रॉड माइंडेड उन्हें होना चाहिए। दे शुड बी ब्रॉड माइंडेड, यानी कि अपने विस्तृत दिमाग से, बुद्धि से उन्हें जो है विचार करना चाहिए। दे शुड थिंक टू मेक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, यानी कि उन्हें हमेशा ऐसा विचार करना चाहिए जिससे पूरे हमारी जो कंट्री है उसका जो है उन्नति हो, उसका विकास हो, वृद्धि हो, और वहाँ के लोगों का भी विकास हो और वह भी जो है अग्रसर हो, आगे बढ़े। नंबर 5, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइड एंड एम्बिशन इन यूथ, यानी कि गर्व और महत्वाकांक्षा, ये जो है लोगों के युवाओं में गर्व और महत्वाकांक्षा का क्या महत्व है उसे वर्णन करिए, समझाइए। प्राइड एंड एम्बिशन इन यूथ इज इम्पॉर्टेंट टू डू समथिंग वर्थ वाइल, यानी कि कुछ भी अच्छा, कुछ भी बड़ा, कुछ भी विशाल करने के लिए गर्व और महत्वाकांक्षा एक युवा में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। प्राइड शुड कंसिस्ट इन डूइंग अ जॉब इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर, प्राइड ये है कि प्राइड ऐसा होना चाहिए कि किस चीज़ में सम्मिलित है, प्राइड ऐसी चीज़ों में सम्मिलित है कि किसी भी कार्य को आप बिल्कुल अपने जो है बेस्ट तरीके से अंजाम दें, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको, जितने आप योग्य हैं, जितने आप सक्षम हैं, उन सब योग्यताओं को पूरा करके, यूज़ करके आप जो है अपना बेस्ट आउटपुट दें। एंड वन कैन बिकम ग्रेट इफ़ ही हैज़ ग्रेट एम्बिशन, कोई भी जो है महान बन सकता है यदि वह उच्च महान वाली जो है महत्वाकांक्षाओं को रखता है। उच्च महत्वाकांक्षा यदि वह रखता है तो महान वह बन भी सकता है। एमिंग एट समथिंग बिग मेक्स वन बिग, यानी कि हम यदि कुछ अच्छा बड़ा करने का विचार करते हैं तभी हम बड़ा और विशाल अपने आप को बना सकते हैं, यानी कि अच्छे बड़े और विकासशील और बड़े होने के लिए हमें जो है बड़ा सोचना भी पड़ेगा, और जैसा हम बड़ा सोचेंगे तभी हम बड़ा कार्य को अंजाम दे पाएंगे और सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि एमिंग एट समथिंग बिग, कुछ अच्छा विचार करना, बड़े का विचार करना ही हमें जो है बड़ा या महान बना देता है। Now the last question is how have the people who have achieved greatness become so, यानी कि जितने भी जो महान व्यक्ति हैं, how have the people who have achieved greatness, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने महानता को, जिन्होंने ग्रेटनेस को अचीव्ड यानी कि प्राप्त किया है, जिन्हें हासिल किया है, जिन्होंने महानता को हासिल किया है, वो कैसे किया, कैसे वो इतने महानतम बने। तो how have the people who have achieved greatness become so, उसको एक्सप्लेन यानी कि हमें समझाना है। तो आंसर है द पीपल who have achieved greatness become so because apart from having some virtue, यानी कि जो लोग जिन्होंने महानता को प्राप्त किया है, अर्जित किया है, हासिल किया है, वो इस कारण से किया है क्योंकि उनके पास apart from having यानी कि apart from having some virtue, उनके पास काबिलियत के अलावा, काबिलियत और एबिलिटी यानी कि योग्यता के अलावा they had some ambition, उनके पास जो है महत्वाकांक्षा और गर्व भी थे। एंड they had high ambition, और उनकी महत्वाकांक्षा और गर्व जो थे बहुत ही ऊंचे थे, उच्च कोटि के थे। तो दे हैड हाई एम्बिशन एंड ट्राइड टू डू बिग थिंग्स, यानी कि उनका जो महत्वाकांक्षा थी वो बहुत ही उच्च कोटि की थी, बहुत ही हाई लेवल की थी, और इस वजह से ही जब हाई लेवल की महत्वाकांक्षा होगी तो व्यक्ति निश्चित ही बड़ा ही कार्य को अंजाम कर देगा या बड़े ही कार्य को हासिल करेगा, उस पर सफलता प्राप्त करेगा। तो इसीलिए दे हैड हाई एम्बिशन एंड ट्राइड, और उसके बाद उन्होंने प्रयास भी किया टू डू बिग थिंग्स, यानी कि बड़ी चीज़ को करने का उन्होंने प्रयास किया, कोशिश किया। इसीलिए जिन्होंने महानता को हासिल किया है तो वह इस कारण से किया क्योंकि उन्होंने महान विचार करे, और महान विचार को रख कर, महान महत्वाकांक्षाओं को रख कर उन्होंने प्रयास किया, और प्रयास भी बहुत ही महानतम तरीके से किया, तब जाके बड़े कार्यों पे उन्होंने सफलता हासिल करी और प्राप्त करी। तो इसी कारण से जो है उन्होंने ग्रेटनेस को अचीव्ड किया, और यही एक कारण था क्योंकि अच्छी ऊंची सोच रखना, अच्छी महत्वाकांक्षा रखना ही एक अच्छे कार्य को अंजाम दे सकती है, एक अच्छे कार्य को बहुत अच्छे से सफलता के साथ जो है हमें उपलब्धि प्राप्त करा सकती है। तो बच्चों ये इसका लास्ट आंसर था, क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे पूरे जो है 6 लॉन्ग आंसर्स और आपके जो 10 है वो शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट किया। अब फटाफट हम देख लेते हैं इसमें से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर हैं।
सबसे पहले बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यदि हम देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ए सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है हु इज द हैप्पीएस्ट मैन अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू। ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 ए सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 8 विच टाइप ऑफ पीपल वर नॉट लाइक्ड बाय पंडित नेहरू। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द सिलियस्ट प्राइड। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग वाला क्वेश्चन है तो उसे भी बहुत अच्छे से तैयार करना है। देन उसके बाद बी सेक्शन में जितने जो है हमारे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जिसमें पूछा गया है आपसे डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ पंडित नेहरू कॉलिंग अ कंट्री गुड और बैड। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा गया है विच क्वालिटी ऑफ महात्मा गांधी इज डिस्क्राइब्ड बाय पंडित नेहरू व्हाट डिड महात्मा गांधी डू। ये भी बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नंबर 5 जो बी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5 दिया है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइड एंड एम्बिशन इन यूथ। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो बच्चों हमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें तो हमें बहुत अच्छे से करना है, साथ में अन्य क्वेश्चंस को भी करना है, परंतु यदि आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करना है तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार करिए जिनमें हमने जो है टैग लगा रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा ये जो है आपके लिए हेल्पफुल होंगे। यदि आप इनको तैयार करते हैं तो नो डाउट एग्जाम में ये निश्चित आने वाले प्रश्न हैं और आपको जो है सहायक होंगे आपकी परीक्षा में। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको कंप्लीटली तैयार करना है ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और फिर कुछ स्टडी कंटेंट की बातें करेंगे। नए नए सब्जेक्ट आपके जो हैं इंग्लिश से रिलेटेड हम उसके कंटेंट आपको ला के बताएंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।